हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर इसके हम टाइप्स भी देखेंगे, जैसे कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी की चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर। हम यहाँ पर पहला ही डालते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो यहां पर आप भी डालिएगा ऐसे ही, कंबाइनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं हम भी, आप भी लिखिएगा कि टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form new compounds is known as combination reaction। कोई दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाए तो उसी को हम यहाँ पर कंबाइनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो और इसी के अंदर यहाँ पर हम दो रिएक्शन और देख लेते हैं। इसी के अंदर आती है बेसिकली, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी के अंदर यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अरे इसका तो हमने एग्जांपल देखा ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसका हम कंबाइनेशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल डालिएगा। कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखिएगा। जैसे मान लो कोई है 2Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बनता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो एलिमेंट है, एक दो मिलकर क्या बना, एक सबस्टेंस बना, एक कंपाउंड बना, तो इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक है ना, इसको सिर्फ एक पॉइंट के अंदर याद रख लो, ये स्टार लगा लो, एक पॉइंट है इसका अच्छा सा, कि ये क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, हीट को रिलीज करती है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर अच्छा सा मैंने पॉइंट बताया है कि हीट इज प्रोड्यूस्ड और क्या करती है, और रिलीज, रिलीज। तो ये आप याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर लिख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो इसका अपोजिट हो गया, ये हीट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। ये हीट को क्या करती है, ऑब्जर्व। बड़ी एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, एक एक अच्छी लाइन, बस यही है, मेन पॉइंट लिख रहा हूं मैं, हीट इज ऑब्जर्व। यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये हीट को तो प्रोड्यूस करती है और ये हीट को ऑब्जर्व करती है। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ साइन भी शो कर देते हैं, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, एंड ये अपना सॉलिड हो जाता है मिलकर। तो ये क्या है, अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल लिख लिएगा। यहाँ पर एक्सोथर्मिक का एग्जांपल रहेगा अपना, लिख सकते हैं, हाँ CH ले सकते हैं, CH4 प्लस 2O2, और यहाँ पर अपना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो कि अपना गैस होता है, प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हमने देख ली है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जस्ट अपोजिट होती है अपनी कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या देखा था कि A प्लस B यानी कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट बना। तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बनना। तो ये तो अपना डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये है दोनों में अंतर, बस ज्यादा कुछ अंतर नहीं है।
तो यहां पर हम इसकी सीधी डेफिनेशन लिखते हैं, वन कंपाउंड या फिर या रिएक्टेंट, ठीक है, रिक्वायर्स एनर्जी, जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, टू ब्रेक इनटू टू और मोर एलिमेंट या फिर यहां पर लिख सकते हैं डैश लगाकर कंपाउंड्स और प्रोडक्ट तो इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है। तो ये एक अपना कंपाउंड है, तो इससे क्या बनेंगे, 2-3 कंपाउंड टूटेंगे, जैसे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखना, एक कंपाउंड था आयरन सल्फेट, तो इससे क्या हुए, 3 कंपाउंड टूटे, 1 2 3, तो इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी हम यहां पर देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट पेज में, थर्मल डिकम्पोजिशन या कंपाउंड, अ सिंगल कंपाउंड break into 2 or more elements या फिर कंपाउंड्स किसके द्वारा, ऑन हीटिंग, किससे, हीटिंग से। इसको लिखना जरूरी है, ऑन हीटिंग, तभी अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल लिखिएगा, 2FeSO4, ठीक है। तो ये यहां पर हमने हीट दे दी रिएक्शन को, तो यहां पर हमें क्या मिली थी, FeSO2, ठीक है, प्लस SO2 और प्लस SO3, ठीक है। तो ये क्या है अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन on applying electric current, ठीक है। ये क्या करता है, करंट को अप्लाई कर देता है। बस एग्जांपल लिखिएगा इसका एग्जांपल था ये, इसका एग्जांपल होगा 2H2O, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो अब यहां पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक, ये किससे हो रहा है, अप्लाई कर रहे हैं हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा हमें, 2H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख ली। अब नेक्स्ट कौन सी रहेगी अपने अंदर, मतलब अपन को पढ़ना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, अब इसको देख लेते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये सनलाइट से डिकम्पोज होती है, ये इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये फोटोकेमिकल किससे होती है, सनलाइट से। तो इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन ऑन नहीं, आप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ये एनसीईआरटी में शुद्ध दिया गया है, AgBr यानी कि Ag तो सिल्वर होता है, B से ब्रोमाइन, AgBr रिएक्ट करके क्या मिलेगा, 2Ag। तो ये किससे होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर हम सनलाइट लिख देंगे। तो यहां पर हमने सनलाइट लिख दी, Ag प्लस
Br2। तो ये यहाँ पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देते हैं, ठीक है। रिएक्शन, और इस तरफ डालेंगे हम, इस तरफ क्या डालेंगे हम, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है दोनों अलग अलग, बट हम समझने के लिए, आसानी के लिए यहाँ पर हमने डाल लिया है। पॉइंट लिख लेते हैं जिससे अपन को ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर शुद्ध लिख लेते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, और नेक्स्ट लूज या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये भी एटम। तो अब यहां पर आपको क्लियर हो गया होगी ऑक्सीडेशन के अंदर गेन ऑक्सीजन होता है, ये याद रखिए, ओ से ऑक्सीडेशन, वो सॉरी ओ से ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन एटम गेन होता है, और रिडक्शन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया एकदम, जैसे मान लो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध अपन बैलेंस करके चलते हैं पहले से ही, एंड ये हमने हीट अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो अपने क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉलिड होता है और ऑक्सीजन तो अपनी गैस होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें क्या दी, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, इसमें क्या है, गेन ऑक्सीजन, तो ये कॉपर था, यहाँ पर भी कॉपर है, तो इसके अंदर क्या आया कि जो ऑक्सीजन थी वो इसके अंदर आकर, जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई है कॉपर के साथ, तो ये अपने कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं, एग्जाम्पल इसका CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। अब इसके अंदर देखना ऑक्सीजन था, इसमें से कॉपर में से ऑक्सीजन यहाँ पर लॉस हो गया, यहां से हट गया, हट गया कि नहीं हट गया, तो इसको ही हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और इसके अंदर देखो यहाँ पर जो कॉपर था इसमें ऐड हो रहा था, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर जो इसमें से लॉस हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन, तो मिलाकर ही एक बनता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूं आसानी के लिए, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जो दोनों ही एक साथ मिल जाएं, यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो, तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसके यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, कि रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं अच्छा आसानी सा, सो CuO प्लस H, तो Cu प्लस H2O। तो अब यहां पर देखना, सॉरी यहां पर दिखानी होगा आपको, तो ये लिख दिया हमने यहां पर एग्जांपल कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ओके, एंड यहां पर हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हो गया। तो अब यहां पर देखना, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां से देखो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें से जो ऑक्सीजन थी इसमें से लॉस हो रही है, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। और यहां पर देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर शायद जैसे तो आता नहीं है, फिर भी हम इसके अंदर दो रिएक्शन और आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको भी हम यहाँ पर कुछ थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट, और इधर डाल लेते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट हो जाता है ऑक्सीडेशन का यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सीधा यहाँ पर ऑक्सीडेशन एजेंट का यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं कि सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन क्या देता है यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था,
ऑक्सीजन लेता था, गेन करता था, यहाँ पर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लग गया, सो एजेंट लगने से दोनों में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। गेन एंड हाइड्रोजन और दैट which reduce itself is an oxidizing एजेंट। तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा और हाइड्रोजन गेन हो जाएगा। सो सेम इसी के अंदर है रिडक्शन, हाइड्रोजन यहाँ पर गेन हो रहा है तो इसके अंदर लॉस हो जाएगा, इसके अंदर लॉस हो रहा है तो इसके अंदर गेन हो जाएगा। फिर भी हम इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखिए गए कि सबस्टेंस, यहाँ पर हम ऐसा लिख दे इससे हमको समझने में आसानी रहेगी। सबस्टेंस which gives हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन और दैट which oxidize itself is a reducing एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके अंदर वैसे तो क्या कहते हैं, ये अटा रहता है अपना, मतलब ये सिलेबस में अटा हुआ है रेंसिडिटी और कोरोजन। तो ये क्या है, ये हमारे सिलेबस में से यहाँ पर रिड्यूस होता है, मतलब रिड्यूस है इस साल, ठीक है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। वैसे भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्या जाता है अपना रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में। रेंसिडिटी जैसे मान ली कोई भोजन है और भोजन के अंदर जो हमें बदबू आती है, टेस्ट करने में बेकार लगता है, तो रेंसिडिटी के कारण होता है। और कोरोजन जो आयरन में जो जंग लगी होती है, वो कोरोजन के कारण होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बस दो ही रह गई हैं, तो यहाँ पर हम डालते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस बच्चे को ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा जिसको एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। जैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस less reactive element from its compound, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। किसमें से, कोई एक कंपाउंड में से, उसी को हम यहां पर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहां पर लिखते हैं अपन आयरन, लिखते हैं यहां पर, देखते हैं आयरन प्लस CuSO4, Cu है यहां पर दोस्त, ठीक है, कुछ और मत लिख लेना। तो यहां पर अब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये यहां पर अपनी रिएक्शन मिलेगी FeSO4 प्लस Cu। तो इसके अंदर जो Fe है जो करता है यहाँ पर Cu डिस्प्लेस, मतलब डिस्प्लेस कर देता है यहाँ पर आकर, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर देता है कलर को, जैसे ब्लू से हुए लाइट ग्रीन कर देता। मेंट रिएक्शन, टू कंपाउंड्स exchange their ions to form न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। एक नए कंपाउंड से न्यू कंपाउंड, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस फॉर्म अ न्यू कंपाउंड के लिए जैसे चलिए एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे
Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहां पर बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर मैं आंस आपको कैसे बताऊं, इसी ट्रिक है। जैसे मान लो सोडियम है और यहाँ पर ये है सल्फर ऑक्साइड, और यहाँ पर Ba और ई क्लोराइड है, Cl है यहाँ पर। ठीक है, ये Cl है, ये क्या है, Cl है। तो यहाँ पर जो था Ba के साथ SO4 आ गया और Na के साथ Cl आ गया। बस ये याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बस इसी के बाद शूट करूंगा कि कौन से चार्ज पर कितना चार्ज होता है और किस पर पॉजिटिव होता है, किस पर नेगेटिव होता है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देख लेंगे तो उसके अंदर जो क्लोरीन है बहुत से चार्ज हैं जिसके ऊपर नेगेटिव होता है, और जैसे और के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसके ऊपर कितना चार्ज होता है आयंस। ठीक है, पॉइंट डालेंगे, नया पॉइंट पे लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो रिएक्शन एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होगी और साल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल से यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल होगा जैसे HCl, तो ये अपना क्या होता है, एसिड होता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, मैं एक बताऊंगा आपको। और Na हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है। तो इससे क्या बनेगा, ये एसिड और ये बेस, इन दोनों की रिएक्शन से, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से हमको क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। साल्ट के लिए NaCl प्लस H2O, ठीक है, वाटर। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप कि हमने मेन पॉइंट यहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया है इसके अंदर। यदि आपको सब कुछ पसंद आया हो तो